आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम खान। इस वक्त आप देख रहे हैं नदीम खान ऑफिशियल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान के उन नामवर फनकारों, गुलकारों और दीगर शोबा से तल्लुक़ रखने वाले उन तमाम लोगों को अपने चैनल के ज़रिए आपसे मुलाकात करूँ। ना सिर्फ मुलाकात कराऊँ, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में भी और उनकी तरक्की के बारे में भी जान सकें। आइए आज आपको एक ऐसी नौजवान शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने बिजनेस को स्टैंड लिया और आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत से इंसान भी हैं। आइए आपकी मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम खान। आप देख रहे हैं नदीम खान ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ये हमेशा ये कोशिश की है अपने पाकिस्तान बल्कि अपने मुल्तान के उन तमाम लोगों को जिन्होंने बहुत कम अरसे में, बहुत कम उम्र में वो तरक्की हासिल की जो कि एक आम आदमी का ख्वाब होता है। आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं उनके बारे में आप तफसीलन जान पाएंगे और उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया और आज बुलंदी के जिस मुकाम पर वो मौजूद हैं, आइए उनकी ज़बानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अली भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आपका पूरा नाम अली जावेद अंसारी? जी जी बिल्कुल। और अली ये बताइएगा कि हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं नदीम खान ऑफिशियल पर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि नदीम भाई आपने मेरे पास तशरीफ़ लाए और यूट्यूब पे आपका चैनल माशाल्लाह नदीम खान ऑफिशियल, अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। आप सब इसको फॉलो भी करें और इसको जितना हो सके, क्योंकि ये हमारे मुल्तान शहर का है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी करें इस चैनल को। मैं और मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि आपने इतनी कम उम्र, आई थिंक आप, मुझे पता था कि आपकी जो एज है 25-26 साल है। जी जी ऐसे। और 25-26 साल में आप एक फर्म के, बल्कि फर्म शोरूम मुल्तान का एक बड़ा नामवर शोरूम जीएस कार, जो कि जाना पहचाना जाता है सिर्फ नाम से ही, उसके मेयार को तो लोग जानते हैं, तो इसके मालिक भी हैं और आप एक ट्रैवल एजेंसी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि ये सफ़र कैसे तय किया और यहाँ तक कैसे? सर मैं तो कुछ भी नहीं, सारा कुछ वालिद साहब ने किया। तो ज़ाहिर है कि मैंने जैसे स्टडी की ख़त्म की, तो स्टडी के बाद आफ्टर अब्बू ने मुझे ये शोरूम पे बिठाया, तो उसके बाद 5 साल हो गए इस शोरूम को मैं लेके चल रहा हूँ। तो अल्लाह पाक का करम है कि बेहतरी की तरफ माशाल्लाह आप जिससे भी मुल्तान से पूछ सकते हैं। अली भाई, मार्केटिंग की दुनिया है, आप भी मार्केट में बैठे हैं, खुद को कहाँ देखते हैं इस वक्त? आपके कंपटीटर्स भी बहुत हैं। सर कंपटीटर तो बहुत हैं, लेकिन अब चलना पड़ता है हर किसी के साथ, तो ज़ाहिर है चला रहे हैं अपने आप को और सबको चलाते हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि आपने इतने कम अरसे में आखिर अपनी स्टडी जो मुकम्मल करनी थी उसे छोड़ के अपना बिजनेस ही क्यों किया? सर बिज़नेस, क्योंकि मैंने एक बचपन में एक चीज़ सुनी थी, जो ताजर है, ताजर की खासियत ये है कि 100 शोबे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है। जो हमने सुना था, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा गया था कि अल्लाह ताला जब रिस्क बांटते हैं तो 90% ताजर के हिस्से में आता है। तो उसी चीज़ को मैंने मद्देनज़र रख के मैंने यही सोचा था कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज़ जॉब कहीं नहीं करूँगा। पिछले दिनों में, पिछले 2 साल से हम तमाम लोग, बल्कि पूरी दुनिया कोरोना से मुतासर है। आप क्या समझते हैं कि कोरोना का असर आपके कारोबार पे भी? सर कोरोना का बिल्कुल सिर्फ हमारे पे नहीं, सब कारोबार पे इफ़ेक्ट पड़ा है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। और बस चल रहा है सारा निज़ाम। अल्लाह ताला की देखिए, हर आफत आती है, आफत के बाद खुशहाली भी आती है, लेकिन वो थोड़े से वक्त के लिए आई, लेकिन उसके बाद अब खुशहाली अल्लाह पाक का करम है। हर चीज़, लॉकडाउन ओपन हो चुका है तकरीबन ऑलमोस्ट। अच्छा, बिजनेस के अलावा, बिजनेसमैन होता है, सारा दिन स्टक होता है, इसके अलावा कोई हॉबीज़ हैं आपकी? कोई इंटरटेनमेंट, कोई गेम्स, कोई इस तरह की चीज़ें? सर एंटरटेनमेंट यही है कि मुल्तान में जितने भी शोबिस से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो सब मुझे जानते हैं और उनके साथ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं ख़ुद भी पुराने गानों को लाइक करता हूँ, शोबिस की दुनिया को ज़रा लाइक करता हूँ, लेकिन मैं ख़ुद अपना नाम कहीं पर भी इंट्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन ताल्लुक़ सबसे है, किसी भी मुल्तान में कोई भी इवेंट होता है तो मेरी नज़र में लाजमी वो होता है।
कौन सा सिंगर पसंद है, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। सर सिंगर जो थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, मेहदी हसन साहब, वेरी गुड। ठीक है, गुलाम अली साहब माशाल्लाह, जो अब गुलाम अली साहब तो माशाल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो सर मेरे ख्याल में इन लेजेंड्स के बाद कोई रहता नहीं बाकी। बुक रीडिंग या शायरी से लगाओ? शायरी से किसे पढ़ते हैं? मिर्ज़ा गालिब। कोई शेर उनका? शेर तो बहुत से हैं। कोई एक हमारे व्यूवर्स को, बिजनेसमैन है जी हमारे, और हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल बिजनेसमैन वाला काम नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा सा इन्हें हैप्पी हैप्पी भी करना है जी। बता तो हमारे व्यूवर्स को कुछ, हमारे नाजरीन को। शेर जो था मिर्ज़ा गालिब का कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अरे वाह, बहुत निकले, बहुत मेरे अरमान फिर भी कम निकले। यानी कि आपके अरमान अभी तक नहीं निकले, ये कहना चाहते हैं। बस कुछ ख्वाहिशें ऐसी रह व्यूवर्स, जाती ये हमारे बड़े प्यारे से छोटे भाई भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, इनके अरमान अभी तक, शादी वादी हुई? शादी हो गई, माशाल्लाह। बच्चे? बच्चा एक। बच्चा एक। क्या चाहते हैं, उनको भी बिजनेस में लाएंगे या स्टडी के लिए बाहर भेज देंगे? हर अमीर आदमी अभी ये तो अभी तो स्टडी कराएंगे ज़ाहिर है, फिर बाद में बिजनेस की ही तरफ उनको मैं माइल करूंगा इंशाल्लाह ताला। ये बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, इसकी बेहतरी के लिए हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? सर इसकी बेहतरी के लिए बस यही है कि थोड़ा सा जो हमारी नैब है, एफबीआर, जिसको इनको थोड़ा सा कंट्रोल करें। बिजनेसमैन डरा हुआ है, ठीक है, बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर रहा, वो थोड़ा एहतियात से चल रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा पैसा वहाँ लगाता हूँ तो मेरे पीछे एफबीआर लग जाएगी, नैब लग जाएगी, तो बिजनेसमैन तबका ज़रा परेशान है इस हवाले से। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सर ज़िंदगी में कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है कि आप किसी के साथ दगा ना करें, आपकी मार्केट में एक सब पहचान हो, और झूठ से परहेज करें, बस यही कहूँगा। मैंने देखा कि आपके भाई भी आपके साथ अटैच हैं बिजनेस, बिल्कुल, छोटे भाई। तो उनके लिए मतलब क्या, मतलब आप समझते हैं कि उनकी सपोर्ट क्या है, वो आपके साथ उतनी ही पेन लेते हैं या कि ये सारी जिम्मेदारी वालिद साहब के बाद आपके पास? सर पेन तो वो लेता है, लेकिन जाहिर है बड़ा मैं हूँ तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोटे हैं, ज़्यादा है। लाडले, वो लाडले हैं ज़रा, कुछ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, करते हैं, वो घूमते रहते हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ। प्यार करते हैं, प्यार करते हैं उनसे? जी जी, प्यार करता हूँ। तो आप हमारे व्यूवर्स के सामने इज़हार मोहब्बत कीजिए अपने भाई के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि थोड़ा बिजनेस पे फोकस करें, थोड़ा इधर उधर बाहर कम घूमें, यही कहूँगा हमजा अंसारी के लिए। यानी कि वो भी आपकी तरह सीट पर बंद के बैठ गए? बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो आप उस उम्र में इस तरह थे या नहीं? वैसे तो आपकी भी उम्र छोटी सी है। सर मैं तो बहुत छोटी उम्र से वालिद साहब के साथ अटैच हुआ। असल में ये हुआ कि 2009 में मेरे वालिद साहब को एक थोड़ा सा मसला हुआ था, तो जिसकी वजह से उनको 7 महीने का बेड रेस्ट आया था। तो उस वक्त मैं स्टडी कर भी रहा था, लेकिन वो 7 महीने का एक पीरियड ऐसा आया कि उस दौरान मैं अब वालिद साहब की सीट पे जाके बैठने लगा, और उसके बाद मैंने स्टडी को फिर कम किया, बिज़नेस को फिर ज़्यादा संभाला। मतलब आपने जो ज़ीरो से स्टार्ट लिया, आज खुद को मार्केट में आप किस लेवल पे देखते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, बेहतर है। बेहतर। ये बताइएगा कि हर शोबा में कोई ना कोई कंपटीटर ज़रूर होता है, आप जिस बिज़नेस को कर रहे हैं इसमें भी ज़्यादा होंगे, तो उन बिजनेसमैन को उनकी इस्लाह के लिए क्या करना चाहिए? अपने रकीबों को कह सकते हैं, अपने जो लोग जेलस होते हैं या ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपकी तरक्की को नहीं देखना चाहते? सर जेलसी और तरक्की को तो छोड़ दें, क्योंकि नज़र जो है वो पत्थर को भी चीर देती है। बाकी जो कंपटीटर है उनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें जी, अगर मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है तो सपोज़ उनके पास भी वही गाड़ी खड़ी है, उसकी जो हकीकत है वो बयान करें। ये ना कहें कि जी उसकी गाड़ी को डिग्रेड करके अपनी गाड़ी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए, ऐसे ना करें। मेरी मार्केट में सिर्फ यही है कि मैं कहता हूँ कि अगर आपको मेरी गाड़ी पसंद नहीं आ रही तो आप किसी शोरूम वाले से जाकर ले सकते हैं। ठीक है। इस वक्त एक नहीं तकरीबन ब्रांड्स आपके पास मैंने देखा कि आपके शोरूम पे मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे कस्टमर के पास, हमारे यूज़र के पास इतनी इन्वेस्टमेंट है? मैं तो देखता हूँ कि तकरीबन शोरूम्स भरे हुए हैं गाड़ियों से, ऐसे ही फिर हम ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, फिर हम ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। सर पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि पैसा नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान नो डाउट सोने की एक चिड़िया जिसे कहा जाता है वो है, ठीक है। बाकी रहेगी, आप कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना में भी आपने देखा होगा कि ये मुल्क कैसे चला। आफ्टर कोरोना लॉकडाउन ओपन हुआ, अभी माह रमज़ान का मिड चल रहा था, आप ब्रांड्स रोड जाके देखें, वहाँ पर लाखों की तादाद में अवाम शॉपिंग हो रही है, कार पार्किंग तक नहीं मिलती थी। ये आफ्टर लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा भी आपका बिजनेस है ट्रैवल एजेंसी से, नोशी इंटरनेशनल। जी जी।
तो उसको किस तरह देख रहे हो आप? मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। सर उसको बेसिकली मैं बहुत कम देखता हूँ, उसको छोटा भाई हमज़ा और मेरे वालिद साहब देखते हैं सारा। ठीक है, ये बताएंगे कभी दिल टूटने का इत्तेफाक भी ठहरा लाइफ में, स्टडी लाइफ में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? अरे मुस्कुरा दिए, नहीं इसका मतलब वाकई टूटा है, टूटा है, दिल टूटा है। बहुत बड़ा टूटा है। हाँ व्यूअर्स आप जानना चाहेंगे बहुत बड़ा टूटा है, बताएं। बस सर, जो न मिल सके वही बेवफा, हाँ। ये बड़ी अजीब सी बात है। हाँ हाँ, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। नूरजहां साहब ने कहा था, नूरजहां। ये नूरजहां साहिबा ने कहा या आपको किसी ने कहा, सर या नूरजहां, आप किसी को कह रहे हैं? मैं तो बस कह ही सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता इसमें। यानी बेबस आदमी जो होता है वो भी सिर्फ ये कह सकता है। इसके अलावा मैंने सुना कि आपकी कोई टिश्यू कंपनी भी है। नहीं, टिश्यू कंपनी नहीं है, आपके किसी दोस्त की है, किसी दोस्त की। बहुत प्यार करते हैं उनसे। जी जी, बहुत ज़्यादा। शायरी से आपने एक हमें शेर सुनाया कि मौसीकी से भी लगा हुआ है। मौसीकी से मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि मेहदी हसन को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी इश्क की बात हुई तो कभी ओल्ड मेमोरीज़ में जाऊँ तो ख़ास तौर वो लाजमी गज़ल सुनता हूँ। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था जो रंगीला साहब पे परफॉर्म हुआ था, ठीक। बहुत प्यारा सॉन्ग और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। माशाल्लाह से पाकिस्तान ने इस वक्त दीगर ममालिक के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। जी आप क्या कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त फुल फॉर्म में? सर बिल्कुल फुल फॉर्म में है, लेकिन जैसे देखें ना, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ, उसमें सिर्फ हम आसिफ अली खान है या आसिफ अली, आसिफ अली मोहम्मद पर आसिफ। डिपेंड कर गए बैठ गए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ओपनर है हमारे रिजवान और बाबर, इनको जैसे इंडिया के साथ खेला है, इनको फर्स्ट पे अपनी विकेट्स को बचा के रखना चाहिए। लेकिन बॉस क्रिकेट तो बाय चांस है। नो डाउट ये बात सच है। अब क्रिकेट वही बाय चांस दें कि इंडिया के खिलाफ जब आप खेले हैं तो उस वक्त आपकी ओपनिंग ही नहीं टूटी। है। ऐसे ही है अब रोजाना तो ऐसा नहीं हो सकता सर, लेकिन फिर भी बाबर कैप्टन है, उनको फिर भी अपनी विकेट बचा के रखनी चाहिए। आपने क्रिकेट खेला? नहीं, ठीक। कोई गेम खेली? मैं चेस शौक से खेलता हूँ। ये बताइएगा कि कोई ऐसा मैसेज जो हमारे नई नस्ल हमारी कारोबार की तरफ आ रही है, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे? नौजवान तबके के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करें। उसके बाद बिज़नेस में आने के लिए जो भी बिज़नेस स्टार्ट करने लगे कोई भी, तो कम से कम पहले उसका होमवर्क स्टार्ट करें, होमवर्क देखें उसको कि उसमें क्या है, क्या मार्जिन है, क्या नहीं है। तो वो चीज़ें आप पहले कम से कम देखें, तो उसके बाद आप ये सब चीज़ें करें, अपना बिज़नेस करें। कोई ऐसी बात जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, आपको बगौर आपके बारे में जान भी रहे हैं, कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं? सर इतना कहूँगा कि सिर्फ अपना ध्यान रखें, अपने दोस्तों का, बाप का ध्यान रखें, और सबसे जो बड़ी बात, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि दिल जो है वो एक शीशे के गिलास की तरह है, जो टूट जाए तो बिखर जाए, फिर नहीं जुड़ता। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या याद हो जो आज तक भूल ना पाए? कोई ऐसी ख़ास बात हर इंसान की लाइफ में होती है। हज़ारों वाक़ये जो एक मैं सुना दें। सर काफ़ी बड़े किस्से छोटा हैं। सा सुना दें, कोई अच्छी बात। सर अच्छी बात, मेरा एक बहुत प्यारे दोस्त है, मैं उनके साथ गया मुल्तान से बाहर, तो बस उनका एहसान भी है। हम तकरीबन ऑलमोस्ट 21% दोस्त थे। तो वहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब हुई तो किसी को ख्याल ना आया। तो मेरा एक वो बड़ा प्यारा दोस्त है, तो वो मुझे लेके हॉस्पिटल तक लेके गया। ये हुंज़ा का किस्सा बता रहा हूँ। तो हुंज़ा में ये वाक़या हुआ है। तो बड़ा प्यारा दोस्त है मेरा, बस वो मेरी जान है, जिगर है। बेस्ट ऑफ लक जी। वो आपके दोस्त हैं, अल्लाह ताला उन्होंने बड़े ही मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, तो हमेशा आपको याद रहेगा। नदीम खान ऑफिशियल के लिए कोई मैसेज? सर नदीम भाई, मैंने पहले ही आपको फर्स्ट शो में स्टार्ट में कहा था कि हमारे मुल्तान के लिए माशाल्लाह आप बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपके यूट्यूब चैनल को और तरक्की दे। और ये मैं अपनी मुल्तान की आवाम से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि नदीम भाई को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि नदीम भाई मुल्तान के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है हमारा भी हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि नदीम भाई के लिए हम एफर्ट करें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान, मुल्तान, अपने शहर मुल्तान के जितने भी कामयाब लोग हैं, उनके फ़नी करियर, चाहे वो गुलकार हों, फ़नकार हों या अदाकार हों या किसी भी शोबा हाथ से ताल्लुक़ रखने वाले वो नौजवान जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने बिज़नेस को स्टैंड लिया और आज वो वेल नोन हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा से आपकी मुलाकात कराता हूँ। आप जानते हैं उनके बारे में, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से और कामयाब लोग और सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात कराइए, तो आपने करना सिर्फ ये है, नदीम खान ऑफिशियल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली किसी कामयाब शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान नदीम खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।